गेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे आज। Similarly, the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average मास ऑफ द एटम। तो अगर बोला जाए तो एटॉमिक मास जो है वो कैसे डिफाइंड होता है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम, जो एटम का रिलेटिव मास है, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द, ये कैसे डिफाइंड होता है, एवरेज मास ऑफ द एटम से, एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। जैसे कि आपका 1/12 आपका मास है किसका, कार्बन 12 एटम का, ठीक है, से रिप्रेजेंट करता है। अब आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक मास है और उसके जो एलिमेंट हैं दिए गए हैं, ठीक है। देखो एलिमेंट और उनका एटॉमिक मास दिया हुआ है आपसे। हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32 और क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। देखो एक इजी थोड़ा सा मेथड बताऊँ मैं अगर, तो हाइड्रोजन जैसे आपके पास 1 है, आपको पता है, कार्बन आपका 12 है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मास डबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ऑड वन डिजिट आती है ना, इट मीन्स जैसे आपका 23 है, सोडियम का 23 है, तो इसमें क्या हुआ है, जब भी आपके पास ऑड वन डिजिट आती है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो और 1 से प्लस कर देते हो। अब आप बोलोगे मैम आप ये क्या बोल रहे हो, इट मीन्स जैसे आपके पास सोडियम है तो सोडियम जो रहता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब हमें इसका एटॉमिक मास निकालना है, तो हम एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 2, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 22 हो जाएगा, और उस पर आप 1 प्लस कर लोगे, यानी कि उसका मास निकल जाएगा 23। और यही सेम प्रोसेस जो है आप हर किसी में अपनाओगे, ठीक है। बात करें हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ठीक है। एटम ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एटम में से बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि एग्जिस्ट जो है इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते, इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं हो पा रहे हैं। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम्स किससे जो आपके मॉलिक्यूल्स या फिर आयन से निकल रहे हैं, दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन द लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर। तो ये आपका मैटर की लार्ज नंबर्स ऑफ फॉर्म बना रहे हैं, दैट वी कैन सी, फील और टच, जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो और टच कर सकते हो, ठीक है।